चल चल, सारी ट्विंकल को होश आ गया, चल होश आ गया, चल ये सब आपकी की कृपा है। चल चल, अपनी लाडली को गले लगा, चल चल हाँ, चल चल। चल ना। नहीं, मैं इस वक्त ट्विंकल के पास नहीं जा सकती। वो रात भर उसकी सेहत के लिए अरदास करती रही, बाबा जी से मन्नत मांगी कि वो ठीक हो जाए, और जब तुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है, एक पलक नहीं झपकाया तूने, ना सोई उसकी फिक्र में, और अब जब उसे होश आ गया है, वो ठीक हो गई है, वो तुझे याद करी, तुझसे गला लगाना चाहती है, क्यों अपने आप को रोक रही है? इतना दर्द क्यों? ओ चल चल चल, सब कुछ चल रहे हैं, और चल। नहीं, इस वक्त मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। ट्विंकल से दूर रहकर मुझ पर क्या गुजर रही है सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन अगर मैं इस वक्त कमजोर हो गई, ट्विंकल कभी सबक नहीं सीख पाएगी। मैं चाहती हूँ कि वो एक सबक सीखे और जिंदगी भर उसे याद रखे, ताकि अपने नए परिवार, अपने रिश्तों के साथ कभी वो गलती ना दोहराए। उसने मैंने जो धोखा दिया, इतने आसानी से मैं नहीं भूल सकती रमन, समझा कर। हाँ, मैं उसकी माँ हूं और उससे बेहद दारू। तू एक काम कर, तू जा उसके पास, मैं ना दूर से ही उसे आशीर्वाद दे दूंगी, उसका ख्याल रखूंगी मैं। तुम लोग हो ना, मेरे लिए उतना ही काफी है। जा। मेरी गल सुन, प्लीज मेरी बात सुन। रमन, मैंने कहा ना, तू जा। जा रमन। कहाँ है कौन? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। हाँ डैडी जी, अभी तक आया क्यों नहीं है? वो ठीक तो है ना? बेटा वो ठीक होगा। और बेटा देखो, तुम्हें भी ठीक होना है ना? तो थोड़ा पानी पी लो। अच्छा बेटा, ये ड्रिप तो लगा लो प्लीज। नहीं, ना मुझे पानी पीना और ना मैं ड्रिप लगवाऊं। मैं कुछ नहीं करूँ। एक बार कुंज आ जाएगा ना, फिर आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँ। ओए स्यापा क्वीन, शुरू हो गए ना तेरे नखरे वापस से? नर्स अब इसे ड्रिप लगाई, मैं भी देखूं कैसे मना करती है। इंजेक्शन से डरती है, मैं अच्छे से जानता हूं। सब बहाने, लगाइए ड्रिप। मैं अभी आया तो पैड़ा को पता करा था। भगवान का शुक्र है तू ठीक है। मुझे पता नहीं मैं कितनी परेशान थी। माँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए मैं वो पवित्र मिट्टी ले आया। अरे कुंज वो तो ठीक है, पर इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? डैड वो गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे। नहीं कैसे बहुत बुरा एक्सीडेंट होते होते बचा। एक बार फिर इस ट्विंकल की वजह से ये सब हो रहा है कुंज। इसी की वजह से तू गया था ना मंदिर से मिट्टी लाने।
क्या जरूरत थी ये सब करने की? अगर तुझे कुछ हो जाता तो बस कीजिए प्लीज। आप जिस ट्विंकल को दोष दे रहे हैं आज उसी की वजह से बचा। सोचने वाली बात, जब गाड़ी के ब्रेक से उन्हें पता नहीं कहां से उसकी चुन्नी उड़ के टायर में फंसी और किसी तरह गाड़ी रुक गई। पर आज बहुत बुरा एक्सीडेंट होता और मैं लौटकर वापस यहाँ नहीं आ पाता। तो जो कुछ भी है वो ट्विंकल की वजह से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मामू, जब मैं हॉस्पिटल में बेहोश थी तब माँ मेरे साथ ही थी, लेकिन मेरे होश आने के बाद वो एक बार मुझे देखने तक नहीं आई। मेरा हाल तक नहीं पूछा उन्होंने। ऐसी भी क्या नाराजगी माँ। मुझे माँ की आवाज सुननी है, उनसे बात करनी है। मामू, उनको बोलो ना एक बार, सिर्फ एक बार तो मुझसे बात कर ले। ओए पुत्र, पर तू अच्छी तरह से जानती है कि तेरा मामा तुझसे कितनी मोहब्बत करता है। तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तो तेरी माँ है ना, जो मेरी पैना, वो तुझसे बहुत प्यार करती है, अपनी जान से भी ज्यादा। हाँ, थोड़ी बहुत नाराज है, लेकिन जल्दी माफ कर देगी। लेकिन तू फटाफट छेती ठीक हो जा और अपने आप को संभाल। ठीक, बाय। मेडिसिन का टाइम हो गया, खा ले। नहीं खानी, कड़वी है। 1 घंटा नहीं हुआ तुझे घर आए हुए, तेरे नखरे शुरू हो गए। तुझसे ज्यादा कड़वी नहीं है, खा ले। कह दिया ना नहीं खानी। 1 घंटा नहीं हुआ घर आए और तुम्हारे ताने शुरू। ये नहीं, बीमार आदमी को बख्श दो, जाओ यहाँ से। ठीक है, मत। वैसे मजा कितना आएगा जब डॉक्टर तुझे इंजेक्शन लगा रहा हो, चिल्लाएगी तो मैं तेरी वीडियो जरूर बनाऊंगा और सबको दिखाऊंगा भी कि देखो मिस अमृतसर की हालत। व्हाट एन आइडिया। वीडियो बनाओगे? हाँ। नहीं बना पाओगे। क्यों? क्यों रोकेगी मुझे? कैसे? ऐसे। बिना पानी के निकल गई। जब तुम्हारी कड़वी बातें निकल सकती हो तो ये कड़वी दवाई भी निकल सकती, समझे? क्या बात? बात तो तुमने ऐसी की है कुंज, जिसने मुझे हैरान कर दिया। अब क्या कर दिया मैंने? मुझे मामू ने बताया तुमने मेरे लिए करवा चौथ से पहले की सारी रस्में पूरी की। मेरे लिए वो छन्नी भी बनाई। उसे बनाते बनाते तुम्हारा हाथ कट गया। तो मेरा काम था ना, तुम्हें मेरे लिए वो करने की क्या जरूरत है? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैंने अपनी माँ के लिए, उनका मानना था कि अगर ये रस्में नहीं होंगी तो मुझ पे बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती। ये सारा दर्द मैंने अपनी माँ के लिए सहा। ठीक है, कैसे बताऊं मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्यापा तो तू ही है। वैसे बाय द वे, तू क्यों गुरुद्वारे गई थी? 1008 परिक्रमा की तूने, ऐसा क्या मांग रही थी? तुम्हारे लिए थोड़ी सी अक्कल और सद्बुद्धि मांग रही थी। 1-2 परिक्रमा करने से तो आती नहीं ना, तो पूरी 1008 बार परिक्रमा करनी, समझे? कितना सोचती है तू मेरे बारे में? बिल्कुल भी नहीं। किसी गलतफहमी में मत रहो। मैं वहां तुम्हारे लिए कोई अक्कल वक्कल नहीं मांगने गई थी। मैं वहां बाबा जी से प्रे करने गई थी कि हमारे परिवार पे आने वाली सारी मुसीबतों को वो दूर कर दे। डैडी जी और मम्मी जी की सारी टेंशन्स को दूर कर दे। लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम हो। मुझे तो समझ नहीं आता तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो। तुम 1 मिनट मुझसे इतने कंसर्न से बात करते हो और दूसरे मिनट एकदम सड़ जाते हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों इतने कंफ्यूज हो तुम? तो कंफ्यूज तो होऊंगा ना, जब तक तू मेरी लाइफ में ना मुझे कंफ्यूज आती रहेगी। हाँ, तो तुम्हारी लाइफ में रहना ही कौन चाहता? बोलो। अब तो चली जाना, यहाँ बैठ के मेरा दिमाग क्यों खा रही है? मैं क्यों जाऊँ? हाँ, तुम जाओ ना, तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम निकलो यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ?
हाँ? मेरा घर है, रूम भी मेरा है, बेड भी मेरा। कितना मिस करता, छीन लिया तूने मुझसे। छीना नहीं है, मेरा भी हक है इस पे जितना तुम्हारा है। कि मेरा भी ससुराल है तो ये मेरा भी बेड हुआ, मेरा भी रूम हुआ, समझे? हद, मतलब हद ही है। हिला जान ही नहीं, जान है नहीं, अभी लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी ये लड़की। भाई गुरुजी, मेरी बीवी सिलेक्ट कर। अम्बेश और आपने ना दुनिया की सारी लड़ाकू लड़कियां ऐसे लाइन में खड़ी की होंगी, अकड़ बकड़ बम्बे किया होगा, और जो सबसे लड़ाकू लड़की है ना वो मेरे पल्ले बांधी होगी। देख तेरी तबीयत खराब है, तमाशा मत कर, सो जा। तुम सोने दो तो सो ना, ये नहीं कि बीमार आदमी को चैन से सोने दो। पग 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 लगा रखी और मुझे परेशान किए जा रहे हो। जाओ और मुझे सोने दो। छोड़। भाई साहब, आप? सत श्री अकाल। आपने बताया नहीं आप आने वाले थे? डैडी जी! धोखेबाज, जे तू मैनू हाथ दया ते मैं तेरा हाथ कर दिया। और वैसे भी मेरा आशीर्वाद लेने का हक तो खो चुका है। है तो मेरा रब मेरे नाल है जो तुझे तेरी किए की सजा मिलेगी। सड़क पे आ गया ना तू, बहुत चंगा, बहुत चंगा। अपनी चालाकी और लालच की कीमत चुका रहा है। तेरे नाल जो भी हुआ है सही हुआ है, इसी लायक है। मेरी और मोनू की बात अभी तक खत्म नहीं हुई। उठने दे इन्नू अपने आप। बहुत सारा ले लिया दूसरों को। सारी जिंदगी यही तो करता है, सहारा लेने के बहाने दूसरों को गिराने की आदत है इसकी। चलो दीदी, ये कौन है जो पापा जी से ऐसे बात कर रहे हैं? ताऊजी, डैडी जी के बड़े। उससे क्या गल कर, उससे कर। मैं सुरजीत सरना, मन्नू का बड़ा भाई। तो ये कुंजी नहीं उठती है ना? ये बता कितनी ज्यादा तड़प गया है मन्नू तेरे परिवार से? क्या बात?
औकात है तेरी कुछ बोलने की? मेरे ही घर में मेरे ही सामने ऊंची आवाज करने की हिम्मत नहीं करना मोनू। आज से ये घर मेरा है और मोनू मैं तेनू और तेरे पूरे परिवार नू धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल। ऐसे आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रही है मैनू? यकीन नहीं है मेरी गलदा? तेनू इस घर की बहू सिर्फ इसलिए बनाकर लाया क्योंकि तू अमीर घर की है। यही सच्चाई है तेरे ससुर की। इसे तुझसे नहीं, सिर्फ तेरे खानदान के पैसों से प्यार है। एक नंबर था छोटा और मतलब ये मेरा छोटा भाई। सॉरी, बट आप मेरे बड़े ससुर जी हैं, डैडी जी के बड़े भाई और कुंज के ताऊ जी। मुझे आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप प्लीज डैडी जी के बारे में ऐसा मत बोलिए। और आप ये मत सोचिए कि मैं आपकी इंसल्ट कर रही हूँ, लेकिन ये अब मेरे ससुर जी हैं और मैं इनके बारे में ऐसा नहीं सुन सकती। ये मेरा परिवार है और इनके खिलाफ मुझे कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं है, इसलिए प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। इनकी बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए आप इनकी बेइज्जती और नहीं कर सकते। बेइज्जती? अरे बेइज्जती उंदी होंदी है जिंदी कोई इज्जत होती है। आज मैं तुम सबको इसकी असलियत बताता हूं। अरे जो अपने बड़े भाई का सगा नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा? इतना बड़ा धोखा दिया मोनू। बाबूजी की पूरी जायदाद हड़प, सब कुछ अपने नाम लिखकर हमें सड़क पर फेंक के ये देश छोड़कर भाग गया। तब से लेके आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहा मैं। जो बचा कुचा था केस जीतने वास्ते उसे भी बेच दिया। आज मेरी किस्मत पलट गई है मोनू, मेरी किस्मत, क्योंकि आज मैं ये केस जीत गया। आज से ये घर, ये जायदाद, ये गाड़ियां, ये सब कुछ मेरा है। और मेरा छोटा भाई मोनू, मनोहर सरना, तू कंगाल, सामान निकाल के फेंको। भाई साहब ऐसा मत कीजिए, हम भी तो आपके परिवार हैं। परिवार? कैसा परिवार? इन्ने साल मैंने इसी दिन का इंतजार था। इन्ना बड़ा धोखा दिया है मैंने। आज मैं उसके परिवार को बाहर निकाल के फेंकूंगा। सामान निकालो सबका। लेकिन ताऊजी, हम आप ही के बच्चे हैं ताऊजी, ऐसे मत करिए प्लीज। खबरदार कोई आगे बढ़ा दो। एक मिनट डैड, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रुकिए प्लीज, मत जाइए। डैडी जी प्लीज बोलिए ना ताऊजी को। डैडी जी स्टॉप देम। डैडी जी व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ट्विंकल, तू ठीक तो है? बेबे, दिमाग खराब हो गया। तू अपने परिवार के साथ ऐसा कैसा कर सकता है? कैसा परिवार बेबे? ये तोड़ा अपना खून, तोड़ा छोटा भरा, इसने तेनू खून के आंसू लाए। बेबे, आपने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है, इसलिए हम आपको बड़ी बहन नहीं बेबे कहते हैं। और ये मोनू ने
अपने पे बेइज्जत भी नहीं रखी। इतना सब कुछ छला है तूने इतने सालों से, सब भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली, सब याद है। कुछ नहीं भूली। तू तो मेरा सबसे लाडला काका था। तूने अपनी ही वड्डी भैन नूं इन्ना वड्डा धोखा दिता। और छोड़ के बच गया। होए सुरजीते, अगर जो कुछ इसने साडे नाल किता वही सलूक अगर असी इस दे नाल करांगे तो के फर्क रह जाएगा तेरे और इस दे विच? जो भी हो, ये साडा अपना खून है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज दे बाद इस घर तो बाहर कोई नहीं जाएगा। सब इत्थे ही रहेंगे, एकजुट, एक परिवार बनकर।